तुम सबसे शक्तिशाली तब रहोगे जब तुम स्वयं ही ज्ञान अर्जित करोगे। और वो कैसे? कि मेहनत करके, ढूंढ कर, खोज कर। क्योंकि जो लोग ना दूसरे पर आश्रित होते, इधर उधर थोड़ा थोड़ा करके केवल ऊपर ऊपर से अपना काम चला लेते हैं, उन्हें अपने विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होता। और जिसके पास ज्ञान नहीं है उसे हराना बेहद आसान होता है। और ज्ञानियों को पराजित नहीं किया जा सकता। ज्ञान रखो, और ज्ञान रखने की सबसे पहली बात यही है कि अहंकार का त्याग होना चाहिए। बस किसके जीवन में क्या हो रहा है इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मुझे पता है। लेकिन किसी के जीवन में अगर कभी भी किसी को जरूरत पड़े तुम्हारी, तो तुम उसके लिए जरूर खड़े होना। तुम ये याद रखना कि तुम्हारी जरूरतों के लिए मैं हमेशा खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। और एक बात सुनो, तुम्हारी ये एक बहुत गंदी आदत जो ये लग गई है कि बीती हुई चीज को लगातार सोच सोच कर अपने मन में और दुख जागृत कर लेना और उसके बाद रोना। ये आदत ठीक नहीं है। ये तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव ला सकती है। तुम्हें इस बात को समझना होगा। वो बीत गया है, जिसने तुम्हें तकलीफ दिया वो चाहकर भी अब उसे नहीं मिटा सकता। और तुम भी चाहकर उसे मिटाना चाहो तो मिटा नहीं सकते। लेकिन तुम चाहो तो उसे दोहराना या उसे याद करने से खुद को बचा सकते हो। और तुम्हें ये करना चाहिए, क्योंकि जो चीज अब घटित नहीं हो रही है और जो भविष्य में घटित होगी कि नहीं होगी जिसका कुछ पता नहीं है, उन विषयों पर सोचकर खुद को दुख कौन देता है। ऐसा काम मत करो खुद के साथ। ये खुद के साथ, खुद के शरीर के साथ खेलना हुआ। और हाँ, अगर इस संसार में तुम्हारा जन्म हुआ है, अगर तुम्हें आध्यात्म का मार्ग मिला है, अगर प्रभु के होने की ज्योत तुम्हारे दिल में जल रही है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें यहाँ लाया गया है विशेष कारणों के लिए। तुम्हें यहाँ लाया गया है कुछ करने के लिए। तो वैसे में तुम्हें अपने होने पर प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, बल्कि तुम्हें ये सोचना चाहिए और उस रास्ते को खोजने की कोशिश करनी चाहिए कि मालिक ने क्यों तुम्हें नीचे उतारा है, क्यों तुम्हें भेजा है वहां, और अपने उस कार्य को सिद्ध करने में लग जाना चाहिए। और हाँ, किसी से अच्छा रिश्ता रखना चाहते हो ना, तो उसके स्वभाव को समझो, उसके स्वभाव को पढ़ लो। वो जितनी आज़ादी चाहता है उसकी आज़ादी में हस्तक्षेप मत करो। और जहाँ पर वो तुम्हें चाहता है कि तुम उस पर हक दिखाओ, वहाँ तुम ज़रूर हक दिखाओ। बस ये दो बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तभी तुम्हारे रिश्ते अच्छे रहेंगे। क्योंकि अक्सर भूल यही होती है कि रिश्तों में कैद करने की कोशिश की जाती है। अब तुम मेरी ही देख लो, क्या मैंने तुम्हें आज़ादी नहीं दी है? तुम्हें जो मन में आता है, जैसे मन में आता है, जो कहने का दिल होता है, सब कहते हो मुझसे। और तुम्हें आज नहीं तो कल सब कुछ मिल भी जाता है। तो वही बात है, वैसे ही हर रिश्ते को समय और जगह दो, वो खुद निखर कर तुम्हारे पास आएगा। और दूसरों का क्या अनुभव है उस इंसान को लेकर, उसे सुनो। उसे सुनकर दिमाग में रखना ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारे जो अपने खुद के अनुभव होंगे ना, खुद की आपसी बातचीत पर, वो सबसे सही और सबसे सच्ची होगी, जो तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से किसी इंसान को बदल भी सकती है। इस बात का ध्यान रखना। खुश रहो।